हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरा परिवार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विपिन को काम पर जाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट पर लगा गीला रंग उसकी शर्ट पर लग गया। मुस्कान तो तभी स्कूल के लिए निकल गई थी, पर शर्ट से दाग छुड़ाने की कोशिशों और फिर दूसरी शर्ट बदलने में विपिन का बहुत वक्त बर्बाद हो गया था। विपिन को सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना था, पर अब तो पूरे 10 बजने वाले थे। ये पहली बार था जब विपिन से काम को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी। फ़ोन पर बॉस से जैसे तैसे बहाना बनाकर बात संभाल तो ली थी, पर अब हर हाल में उसे 15 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचना था। ऊपर से सड़क पर इतना ज़्यादा जाम लगा था कि ऑफिस जल्दी ना पहुंच पाने की टेंशन से विपिन का खून सूख रहा था। ये मुस्कान भी ना बहुत जिद्दी हो गई है। सुबह सुबह अपने स्कूल का प्रोजेक्ट दिखाने बैठ गई। शरारती इतनी है कि कुछ पूछो मत। माया भी उसको बिल्कुल नहीं डांटती कि पापा को देर हो रही है। हद है माँ बेटी की। लेट होने की वजह से बौखलाई विपिन ने सारा दोष अपनी पत्नी माया और 8 साल की बेटी मुस्कान को दे दिया। सुबह जब विपिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी बेटी मुस्कान अपने स्कूल का एक मेरा परिवार प्रोजेक्ट दिखाने ले आई, जिसे माया और मुस्कान ने पूरी रात जागकर बनाया था। पर विपिन को काम पर जाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट पर लगा गीला रंग उसकी शर्ट पर लग गया। मुस्कान तो तभी स्कूल के लिए निकल गई थी, पर शर्ट से दाग छुड़ाने की कोशिशों और फिर दूसरी शर्ट बदलने में विपिन का बहुत वक्त बर्बाद हो गया था। जल्दी में चिड़चिड़ाकर बिना नाश्ता किए विपिन इस उम्मीद से घर से निकला था कि अब तो वो 11 बजे से पहले ही ऑफिस पहुंच ही जाएगा। लेकिन इतने लंबे जाम ने उसकी ये उम्मीद भी तोड़ दी। इसलिए जब कुछ ना सूझा तो गाड़ी में बैठे बैठे ही अपनी पत्नी और बेटी को कोसने लगा। जब इंतज़ार हद से ज़्यादा हो गया, वो गाड़ी ने 1 इंच भी आगे बढ़ने का नाम नहीं लिया। तब विपिन ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर जाम की वजह जानने की कोशिश की। 10-12 गाड़ियों के अगल बगल से रास्ता बनाते हुए जब विपिन आगे पहुंचा तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सड़क पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। चारों तरफ पुलिस और खून से सनी रोड देखकर विपिन को अजीब सी घबराहट हुई। लोगों ने बताया कि एक बाइक सवार बाप बेटी को एक कार ने टक्कर मारी थी। बेचारी बच्ची की वही मौत हो गई। बेचारा घायल पिता सड़क पर बहुत बिलख बिलख कर रो रहा था। पुलिस उसे संभालने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर वो अभागा बाप अपनी बेटी के गम में अपने सारे जख्म भूल बैठा था। उस अनजान आदमी को अपनी बेटी के लिए यूं रोते देख विपिन की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले विपिन जिन्हें कोस रहा था, उसे अचानक उन्हीं की याद आने लगी। उसका मन किया कि वो भागकर अपनी बेटी और पत्नी से जाकर लिपट जाए। विपिन ने अपने कदमों को पीछे मोड़ लिया और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अपनी पत्नी माया को फ़ोन मिलाने के लिए फ़ोन हाथ में लिया, तभी माया का मैसेज फ़ोन पर पॉपअप हुआ। मैसेज में मेरा परिवार प्रोजेक्ट के साथ मुस्कान की फ़ोटो थी, जिसे स्कूल में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। विपिन एक नज़र उस पॉपअप की ओर देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए बिलखते उस बाप की ओर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।